हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। पहले तो ना आप सबसे बहुत ही बड़ा वाला मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि इतने दिन से मैं गैप कर रही थी और मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं था। दरअसल क्या है ना, 14 अप्रैल को मेरी शादी थी और मैं उसमें ना बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। आप समझ सकते हो शादी वाले घर में लोग कितने बिजी होते हैं। खैर चीज़ें ना अभी थोड़ी शांत हुई हैं और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपने पुराने वाले शेड्यूल में फिट कर सकूँ। बस आप क्या करो, पहले की तरह ना मुझे यूं ही बहुत सारा सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सप्लेनेशन फ्लैश सीजन 8 के एपिसोड नंबर 6 के साथ, जिसकी शुरुआत प्रेजेंट वक्त के 6 महीने पहले से होती है, जब सीजन 7 के आखिर में सिस्को ने बैरी और आइरिस की शादी के रिचुअल्स को दोबारा करवाया था, इनके फ्यूचर से आए बच्चे बाट और नोरा के सामने। जहां अपने आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को इस तरीके से देख बाट और नोरा भी काफी खुश थे और शादी के फंक्शंस अटेंड करने के बाद ये दोनों वापस से फ्यूचर ईयर 2049 में लौट जाते हैं अपने पेरेंट्स से विदा लेकर। जहां पहुंचते ही बाट काफी खुश होता है कि इस बार इसके अंकल जे जिंदा होंगे, क्योंकि इससे पहले वाले टाइमलाइन के अकॉर्डिंग गॉडस्पीड ने अंकल जे को मार दिया था। पर इस बार जब बाट और नोरा पास्ट में गए थे गॉडस्पीड के पीछे, इनके पिता फ्लैश यानी कि बैरी ने जे को गॉडस्पीड से बचा लिया था। तो दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह घर पे बैठे पैसा कमाना चाहते हो? तो आओ एक मस्त वाली ट्रिक बताती हूँ। इसके लिए ना आपको कोई भी भारी भरकम सा ऐप डाउनलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ गूगल पे ना सर्च करना है www.skillclass.com, जहाँ पर ना साइन अप के दौरान यहाँ से नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना लेटेस्ट ऑफर्स और टूर्नामेंट की जानकारी सबसे पहले लेने के लिए। और यहाँ पर ना कैरम, लूडो, फ्रूट चॉप और रमी जैसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग गेम भी आप खेल सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि जीते हुए पैसे कैसे निकालें, तो फटाफट ट्रांसफर करो यूपीआई और अमेजोन पे में। यहाँ तक कि आप अपने जीएफ और बीएफ का रिचार्ज भी करवा सकते हो। सबसे यूनिक बात तो ये है कि यहाँ हारने वाले को भी पैसा मिलता है। और स्किल क्लास पर ना 1.5 करोड़ से भी ज्यादा प्लेयर्स एक्टिव है। तो दोस्तों, वेट किसका कर रहे हो? तुरंत स्किल क्लास पर जाओ, अपने फ्रेंड को रेफर करो, उनके साथ टूर्नामेंट खेलो और ढेर सारे पैसे कमाओ। और स्पेशल टूर्नामेंट में ना लैपटॉप, मोबाइल, ईयरफोन जैसे प्राइज भी जीतने का मौका पाओ। है ना कमाल की बात? तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन में कमेंट है। अभी बात खुश हो ही रहा होता है कि तभी ये दोनों देखते हैं इनके पास से हरे रंग का टेम्परल जोन गुजरता है। इसका मतलब ये है कि चूंकि पास्ट में जाकर इन्होंने जे को बचाया है, उससे टाइमलाइन में छेड़छाड़ हुई है। अब इसका नतीजा ये होगा कि अगर जे जिंदा है तो इस तरीके के और भी चीजों में बदलाव आई होंगी। अभी बाट और नोरा यही सोच ही रहे होते तभी अंकल जे यहाँ आ जाते हैं, जिसे देख बाट पहले तो भावुक हो जाता और फिर दोनों मिलकर जैसे बातचीत कर सभी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का हालचाल पूछने लगते हैं कि बदले टाइमलाइन के अनुसार बाकी सब तो ठीक है ना। जहां पर इन्हें पता चलता है पहले टाइमलाइन के मुताबिक इस बार अंकल जे की बीवी जून इस वक्त से गायब हो चुकी है और इस बार जे की पत्नी रोज नाम की कोई महिला है। अब ये सुन बाट और नोरा परेशान होकर फ्लैश म्यूजियम पहुंचते हैं और वहां लगे स्क्रीन पर चेक कर ये पता लगाते हैं कि आखिर टाइमलाइन में बदलाव किस वक्त से हुआ है, ताकि वहां जाकर सब चीज ठीक किया जा सके। जहां इन्हें स्क्रीन पर लगे डिटेल से पता चलता है कि टाइमलाइन में बदलाव पास्ट ईयर 31 दिसंबर 2013 से हुई है, जब पूरी सेंट्रल सिटी न्यू ईयर की पार्टी की तैयारी में जुटी पड़ी थी और उसी दोपहर जोए एक चोर को पकड़ने गया था अपने को ऑफिसर एडी थॉर्न के साथ। एडी तो याद है ना फ्रेंड्स आपको, वही हमारी आइरिस का पहला बॉयफ्रेंड जिससे कि आइरिस शादी करने वाली थी। हाँ वही। अब चूंकि बाट और नोरा को एग्जैक्ट टाइम मालूम पड़ चुकी थी, ये दोनों एक बार फिर से टाइम ट्रेवल कर पास्ट ईयर 2013 में सीसीपीडी में डायरेक्ट पहुंचते हैं, जहां जोई को चेक करने के लिए कि कब वो क्राइम सीन के लिए निकलने वाला है। कि तभी यहाँ पर एडी इन दोनों को देख लेता है और इनसे इनकी पहचान पूछने लगता है कि आखिर ये दोनों कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। जवाब में ये दोनों खुद को सीएसआई इंटर्न बताकर एडी को बातों में उलझा देते हैं। जहाँ चूंकि आज शाम को न्यू ईयर पार्टी होने वाली थी, एडी इन दोनों को इंटर्न समझकर शाम के लिए कॉफी स्टॉल बुक करने के लिए बाहर भेज देता है। जहाँ जाने पर इन दोनों की मुलाकात एवरी नाम की एक लड़की से होती है। एवरी वो भी एक इंटर्न ही थी जिसे कि क्वांटम डाइवर्जन यानी कि टाइम ट्रेवल से रिलेटेड थ्योरी में बहुत ही इंटरेस्ट था। अब ये देख बाट एवरी से इम्प्रेस हो जाता है और इससे फ्लर्ट करने लगता है कि तभी यहाँ पर नोरा के हाथ में लगे डिवाइस से इन्हें अलार्म मिलता है कि जोय उस चोर को पकड़ने जाने वाला है जब से वक्त में बदलाव हुई है। जिसे देख नोरा बाट को एवरी के पास से खींच कर ले जाती है। आगे ये दोनों क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, जहाँ जोय चोर को पकड़ने आता है, पर गलती से यहाँ चोर के हाथों से बंदूक नीचे जमीन पर गिर जाती है और जोय की तरफ ही पॉइंट कर चल जाती है। इट मीन्स की गोली सीधे अब जोय के सीने में लगने ही वाली थी। अब आप सोच रहे होंगे तो इस वक्त बैरी यानी कि हमारा फ्लैश कहाँ है?
तो दरअसल फ्रेंड ये ना वो वक्त थी जब पार्टिकल एक्सीलरेटर से निकले लाइटनिंग की वजह से ना बैरी 9 महीनों के लिए कोमा में चला गया था। खैर कहानी पर वापस आए तो अब यहाँ इस तरीके से अपने नाना जी यानी कि जॉय की कंडीशन बार्ट से देखा नहीं जाता और वो सब सही करने के बजाय टाइमलाइन में एक और बड़ा बदलाव कर देता है। जो गोली जॉय को लगने वाली थी इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उसे बार्ट नोरा के मना करने के बावजूद भी अपनी सुपर स्पीड से जॉय को बचा लेता है। तब नोरा यहाँ बार्ट पे इस चीज के लिए गुस्सा करते हुए दूसरी तरफ लेकर चली जाती है, ये सोचते हुए कि अब ना जाने क्या प्रॉब्लम आने वाली है कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है माया यानी कि रॉयल फ्लैश गैंग के लीडर क्वीन की। ये वही गैंग है फ्रेंड्स जिसे कि लास्ट वीडियो में फ्लैश ने आयरन हाइट में डाल दिया था और ये वही वक्त है जब इस गैंग की पहचान सबसे पहली बार दुनिया के सामने आई थी जब बैरी कोमा में था। अब यहाँ माया बार्ट और नोरा की कुछ कुछ बातें सुन लेती है जिसमें कि मेटा ह्यूमन का जिक्र होता है। अब ये सुनने के बाद माया मुस्कुराते हुए अपने बाकी के तीनों दोस्तों के पास जाती है और उन्हें ये खुशखबरी देती है कि ये लोग अब अकेले नहीं है, शायद बाहर की दुनिया में और भी इनके जैसे लोग हैं। अब ये सुनते ही माया की टीम जो भी अभी तक अपने पावर्स को छुपा कर रह रहे थे ये लोग अब एक साथ दुनिया के सामने बाहर आने का फैसला लेते हैं और साथ ही शहर में बैरे से कैसीनो में चोरी करने का भी प्लान बनाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब हम बार्ट और नोरा को देखते हैं जो कि एडी के पास क्राइम सीन के सीसीटीवी फुटेज लेने पहुंचता है, ये चेक करने के लिए कि जो कारनामा बार्ट ने अभी कुछ देर पहले करी है कहीं और रिकॉर्ड तो नहीं हो गए ना, वरना और भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। पर यहाँ बार्ट और नोरा को एडी इंटर्न समझकर फुटेज देने से मना कर देता है, जिसे सुन ये दोनों आगे प्लान बनाते हुए बड़े ही चालाकी से कॉफी के बहाने जॉय के टेबल पर रखे सीसीटीवी फुटेज को चुरा लेते हैं और फिर सीसीपीडी लैब में, वही लैब जहाँ पर कुछ महीने पहले इनके डैड यानी कि बैरी पर लाइटनिंग गिरी थी, वहीं पर पीसीबी फुटेज जाकर चेक करते हैं जहाँ चूंकि बार्ट की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी वो फुटेज में नहीं आ पाता है, जिसे देख ये दोनों चैन की सांस लेते हैं। तभी इनकी नजर वीडियो में दिख रहे माया पर पड़ती है, जिसे देख ये लोग माया को पहचान लेते हैं कि ये तो रॉयल फ्लैश गैंग के लीडर है। अब माया को यूं अचानक देख नोरा फट से माया से जुड़ी न्यूज निकालती है जहाँ इन्हें पता चलता है आज रात ही रॉयल फ्लैश गैंग दुनिया के सामने पहली बार आने वाली है, जो कि सिटी के सबसे बड़े कैसीनो को लूट कर दंगा फसाद करने वाली है जिसमें कि 30 लोगों की जान भी जाने वाली है। अब ये देख बार्ट और नोरा काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ये सोचकर कि इनकी वजह से माया इतने कॉन्फिडेंट होकर इतना बड़ा कांड करने वाली है। अब यहाँ पर बार्ट तो पूरी तरीके से टूट जाता है, ये सोचकर कि वो कितनी भी कोशिश कर लेना चीजें सही करने की सब गड़बड़ी हो जाती है। जिसके बाद अब बार्ट भावुक होता हुआ अपने पिता यानी कि बैरी के पास जाता है जो कि इस वक्त कोमा में था। तब पीछे से नोरा भी आती है जहाँ दोनों भाई बहन अपने आने वाले प्रॉब्लम को लेकर काफी निराश होते हैं। तभी बार्ट को एवरी का याद आता है, जिसके बाद ये दोनों एवरी से मिलने उसके पास पहुंचते हैं, जहाँ पर वो अचानक इन दोनों को देख पहले तो एवरी डर जाती है, जिसके बाद अब किसी तरीके से नोरा अपनी फ्यूचर वाली गैजेट दिखाकर इसे सारा सच बता देती है कि ये लोग फ्यूचर्स हैं और एवरी जिस टाइकोन और क्वांटम थ्योरी पर काम कर रही है वो बिल्कुल सही है। इसलिए टाइमलाइन को व्यवस्थित रखने के लिए बार्ट और नोरा को एवरी का सजेशन चाहिए क्योंकि आज रात 30 लोगों की जान खतरे में है। अब ये सुन एवरी यहाँ पर अपने कैलकुलेशन के मुताबिक इन्हें बताती है कि टाइमलाइन को सुरक्षित रखने के लिए ना हम रॉयल गैंग के प्लान के बारे में किसी को बता नहीं सकते, पर अगर ये लोग चुपचाप आज रात होने वाले धमाके को बिना किसी को बताए रोक दे तो एवरी के थ्योरी के अनुसार टाइमलाइन में उतना कुछ खास बदलाव नहीं होगा। अब चूंकि समय हो चला था रॉयल फ्लैश गैंग के कैसीनो पहुंचने का, बार्ट और नोरा भी एवरी को थैंक्स बोलकर कैसीनो के लिए निकल पड़ते हैं। जहां पहुंचने पर एक तरफ बार्ट कैसीनो के अंदर जाता है तो दूसरी तरफ नोरा बेसमेंट में जाकर बॉम्ब को ढूंढने लगती है, जिससे कि रॉयल गैंग यहाँ पर कैसीनो को उड़ाने की तैयारी में थे। आगे हमें दिखाया जाता है रॉयल गैंग ना पहले तो कैसीनो में मौजूद सभी लोगों को डरा धमका कर नीचे जमीन पर बैठा देती है, जिसके बाद किंग एंड क्वीन इन सभी पर नजर रखने लगते हैं। तब तक इनके दोनों साथी कैसीनो के लॉकर से पैसे चुराने जाते हैं। तभी इसी बीच बार्ट सबकी नजरों से छिपाते हुए कैसीनो में मौजूद लोगों को धीरे धीरे कर अपनी सुपर स्पीड से बाहर निकालने लगता है ताकि उनकी जान बचाया जा सके। पर यहाँ पर किंग और क्वीन को कैसीनो में हो रहे इस हेर फेर पर शक हो जाता है। तब गुस्से में यहाँ पर क्वीन बोलती है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रहा है, ये कौन कर रहा है, मेरे 10 गिनने तक मेरे सामने आ जाओ वरना एक ही क्षण में सभी का मुंडी उड़वा दूंगी अपने किंग को बोलकर। अब इस धमकी को सुन बार्ट अपना ड्रेस चेंज कर इनके सामने एज अ कैसीनो मैनेजर बनकर सामने आता है, जिसे देख क्वीन इस पर डाउट करने लगती है कि कहीं ये पुलिस वाला तो नहीं है ना, क्योंकि लास्ट बार क्वीन ने बार्ट को क्राइम सीन पर नोरा के साथ देखा था।
अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए क्वीन अपनी टेलीपैथ वाली एबिलिटी से बाट के दिमाग में चल रहे बातों को सुनने की कोशिश करती है, जिसे बाट बड़े ही मुश्किल से अपने दिमाग में चल रहे बातों को बदलकर इधर उधर की कहानियां सोचने लगता है ताकि क्वीन को इसके प्लान के बारे में पता न चल सके। वहीं दूसरी तरफ नोरा के हाथ एक बॉम्ब लगती है, पर नोरा इस बॉम्ब के आकार से थोड़ी परेशान होने लगती है कि ये इतना छोटा बॉम्ब से कैसीनो को कैसे उड़ाया जा सकता है। तभी नोरा को समझ में आ जाता है कि दरअसल रॉयल गैंग ने बेसमेंट में एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा बॉम्ब लगाए हैं, जिसे ढूंढने के लिए नोरा अब अपनी पूरी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करने लगती है, क्योंकि बॉम्ब के फटने का टाइमिंग पूरे 12 बजे का ही था, जिससे बजने में मात्र 2 ही मिनट बचे थे। वहीं इधर रॉयल गैंग कैसीनो से 10 मिलियन चुरा कर बड़े ही आराम से हंसते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। जहां अभी तक कैसीनो में बॉम्ब फिट भी किया हुआ है, ये किसी को कुछ भी पता ही नहीं होता है। सभी निश्चिंत से राहत की सांस ले रहे होते हैं कि ये लोग चले गए यहाँ से। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार नोरा को सारे बॉम्ब मिल ही जाते हैं, जिसे लेकर वो ऊपर आसमान की तरफ उड़ा देती है, जिसका धमाका लोगों को नॉर्मल ही लगता है क्योंकि आज रात हर तरफ न्यू ईयर की पार्टी चल रही होती है। अब यहाँ से अपना काम खत्म कर नोरा और बाट सीसीपीडी पहुंचते हैं आज रात के पार्टी में शामिल होने के लिए, और ये वही रात होती है जिसमें कि ये दोनों भी सीसीपीडी के ग्रुप फोटो में आ जाते हैं, जैसे कि हमने एपिसोड नंबर 5 के आखिर में देखा था। अब चूंकि चीजें लगभग नॉर्मल हो चुकी थी, वापस फ्यूचर में लौटने से पहले बाट ना अपनी फ्रेंड एवरी से मिलने आता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तब इस बार भी चीजें लगभग पहले जैसे ही होती है। अंकल जे भी सही सलामत होते हैं और आंट जॉन जो कि पिछले टाइमलाइन में इरेज हो चुकी थी, वो भी अब वापस आ जाती है, जिसे सुन बाट और नोरा दोनों राहत की सांस लेते हैं। जिसके बाद अब हमें एपिसोड के आखिर में प्रेजेंट वक्त में फ्लैश टीम को दिखाया जाता है, जहां वे थॉन को हराने के बाद पार्टी कर रहे होते हैं। वहां से अचानक आइरिस की हेयर ब्रश गायब हो जाती है। अब ये आखिर क्यों हुआ, फिर टाइमलाइन में कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, ये देखने के लिए ना आप हमारे साथ यही बने रहे। तो दोस्तों एपिसोड के आखिर में ना मैंने देखो अपने दोस्तों के साथ लूडो और रमी खेला, और देखो यहाँ उसके पैसे भी आ गए। आप भी कैश डिपॉजिट करके ना लाखों जीत सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अभी आप जाकर वहाँ साइन अप करो, और हाँ नोटिफिकेशन याद से ऑन ही रखना। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और मुझे एज यूजुअल आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।